हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ दीप्ति। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम है, हम लोग आ गए छत पर और अभी यहाँ पर दे रहे हैं सब पानी पौधों में। पापा दे रहे हैं पानी पौधों में। तो यहाँ पे सेम और तोरी लगी हुई है, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे तोरी ना बहुत से मतलब छोटी छोटी सी तोरी लगी हुई है, कई सारी लगी हुई है। तो ये देखिए, एक यहाँ पर लगी है और एक नीचे की तरफ लगी हुई है। तो ये छोटी छोटी ये तोरी ही छोटी छोटी मतलब होती हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं, बट और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा फूल आया हुआ है और बहुत सारी छोटी छोटी तोरी लगी हुई है। और ये देखिए, दूसरी तरफ मेरे इतने सारे गमले यहाँ पर भी रखे हुए हैं, तो इनमें भी पानी डाल दिया है। उसके बाद फिर मैं आई हूँ नीचे, और नीचे में अब जितने भी सुबह का जो भी काम होता है वो सारा समेटूंगी और फटाफट से सारे काम करूँ, क्योंकि ना आज छत की भी बहुत ज़्यादा काम करना है। तो छत का मैंने ना सोचा था कि एक स्टैंड बनवाने के लिए, क्योंकि सारे ना जो गमले हैं वो सब ज़मीन पर रखे हुए थे, जिससे छत भी ख़राब हो रही थी, सीलन आने लगी थी और पानी वगैरह रुक जाता था, मिट्टी रुक जाती थी। तो छत कितनी साफ़ कर लो हमेशा गंदी ही लगती थी। और एक टेंशन ये भी थी कि फिर छत में सीलन आने लगेगी ना, तो फिर छत ख़राब होने लगेगी। तो उसके लिए ना मैंने मतलब एक ऑर्डर दे दिया था स्टैंड बनवाने के लिए गमलों का। तो गमलों के नीचे जो लोहे के स्टैंड बनते हैं ना, उनका मैंने ऑर्डर दे दिया था। तो 2-3 दिन पहले ही ऑर्डर दे दिया था, वो आज सुबह आ चुका है। और उन्होंने मतलब जो ऑर्डर लेके गए थे, उन्होंने सुबह सुबह 10-11 बजे करीब में बना के उसको दे दिया है। तो रखा हुआ है छत पर। पहले सारे मैं घर के काम निपटाऊंगी, खाना पीना हो जाएगा, उसके बाद चलेंगे छत पर, छत की करेंगे सेटिंग। तो पूरा घर जो भी था वो मैंने अच्छे से सेट कर दिया है और झाड़ू वगैरह मार दिया, घर में बासी झाड़ू निकाल दी है। उसके बाद जो भी रात का बर्तन धुला हुआ रखा था उनको अच्छे से मैं सेट कर दे रही हूँ ड्रॉर्स में। फिर उसके बाद स्लैब वगैरह साफ़ करूँगी और चढ़ाऊँगी चाय। तो सबसे पहले मैंने दूध चढ़ा दिया। और आज खाने में बनने वाला है कद्दू। तो कद्दू हमारे यहाँ साबुत कद्दू था, तो हमारे यहाँ साबुत कद्दू कभी लड़कियां या औरतें नहीं काटती हैं, तो वो मैंने पापा से ही कटवा लिया था। पापा जा रहे थे मंदिर जल चढ़ाने के लिए, तो मैंने उनसे बोला था कि आप काट के जाओ, तब तक आप आओगे तब तक मेरी सब्जी भी कट जाएगी, वरना फिर रखा रह जाएगा, मेरा ये काम फिर लेट हो जाएगा। तो पापा काट के चले गए थे। फिर उसके बाद फिर मैंने यहाँ दूध रख दिया उबलने के लिए, चढ़ा दिया चाय। जब तक दूध और चाय दोनों उबलेंगे तब तक मेरी सब्जी भी कट जाएगी। तो सारे काम फटाफट से मतलब साथ के साथ ही करूँगी, ताकि जल्दी से हो जाएं, किसी भी काम में कोई ज़्यादा देर ना हो, क्योंकि ना आज छत पे बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा समय लगेगा छत पर भी। और तो फ्रेंड, जो एक होम मेकर होती है ना, उनके जिम्मे बहुत ज़्यादा काम होता है, घर का बाहर का कोई सा भी काम हो, हर चीज़ उन्हीं के जिम्मे होती है, उनको ही करना होता है। तो अगर मैं नहीं भी करूँगी तो जो मतलब घर के और बाकी लोग हैं वो अच्छे से सेट नहीं कर पाएंगे। तो लगना पड़ता है, किसी भी काम कोई भी काम होता है ना, उनमें लगना ही पड़ता है, करना पड़ता है, तभी वो काम सही से और फिर सेटिस्फैक्शन भी तभी हो पाती है। मेरे अंदर एक दिक्कत है ना, कि अगर कोई भी काम मतलब अच्छे से नहीं होता तो फिर मुझे ना वो अजीब लगता रहता है। मतलब अगर किसी भी काम में मैं नहीं लगती, कोई अपने हिसाब से कर देता है, तो मुझे वो पसंद ही नहीं आता है। तो इसलिए जब तक कोई भी चीज़ अपने अकॉर्डिंग नहीं होती ना, तब तक फिर मुझे वो बिल्कुल बहुत ही बुरा लगता है। फिर उसमें दोबारा टाइम लगाओ, दोबारा से उस चीज़ को करो। तो इससे बेटर होता है कि मैं खुद ही उस चीज़ में लग जाऊँ और उस काम को कर लूँ। तो इसलिए फिर मुझे ऐसा लगता है कि हर काम में लगूंगी तभी वो चीज़ें सही से हो पाएंगी। तो करना तो है ही वो काम, पहले सारा घर के ही निपटाऊंगी। तो अब यहाँ पे चाय और दूध सब मैंने चढ़ा दिया, वो बॉईल हो रहा है। और यहाँ पे मैंने सब्जी कट करना स्टार्ट कर दिया। तो सब्जी कट करके मैंने रख दिया साइड में। और अभी इसके तड़के का भी मैं कर लेती हूँ इंतजाम। तो जो मिर्च और इसमें ना जो कद्दू होता है, तो इसमें लहसन का सबसे ज़्यादा जो फ्लेवर होता है वो लहसन और मेथी का होता है, लहसन मेथी हींग। तो इसमें मैं लहसन और मेथी ज़्यादा करके ही बनाऊंगी। तो लहसन और मैंने हरी मिर्च को कट करके रख दिया, प्याज इसमें ऐड नहीं करूँगी, प्याज नहीं कट किया है मैंने। सब्जी और तड़का मैंने कट करके रख दिया, सब्जी को धो के रख दिया है। और चाय हो गई है तैयार, पापा भी आ चुके हैं मंदिर से पूजा करके। तो चलते सबके लिए चाय लेके, और फ़ैन निकाल लेती हूँ सबके लिए। तो सब अपना चाय और फ़ैन खा लेंगे, उसके बाद फिर मैं जल्दी जल्दी से बना लूँगी खाना।
तो चाय पानी हो गया है, घर में पोछा वगैरह भी लग गया, डस्टिंग हो गई है। सब्ज़ी मैंने यहाँ पे बना ली है और सब्ज़ी मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि उस वक्त किसी की कॉल आ गई थी, तो उस पर फ़ोन पे बातें हो रही थी, इस वजह से फिर मैं सब्ज़ी की रेसिपी आप लोगों के साथ शूट नहीं कर पाई हूँ। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में फिर कभी बनाऊँगी अगर मैं कद्दू, तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जिस तरीके से मैं कद्दू बनाती हूँ ना, इस तरीके से कद्दू कभी भी आप बनाएंगे तो कद्दू आपका बहुत टेस्टी बनेगा। सौंफ वगैरह डाल के कद्दू बनाए ना, तो बिल्कुल जैसे भंडारे में कद्दू वगैरह बनता है ना, बिल्कुल वैसे ही सेम वही टेस्ट आता है। तो मैं ऐसे ही कद्दू बनाती हूँ और कद्दू मुझे कच्चा ही पसंद है। तो बस सब्ज़ी बना ली है, अभी आ गई मैं रोटी सेकने के लिए, तो फटाफट से अब यहाँ पे रोटियाँ सेक रही हूँ। और अभी ये 11 बजे के करीब का टाइम है और अभी मेरा खाना भी तैयार हो ही गया है, लगभग का सारा खाना मेरा तैयार हो गया। चलती हूँ सबको खाना दे देती हूँ, तो सभी अभी खाना भी खा लेंगे और खाना खिला के फिर किचन की साफ़ सफाई करके और फिर उसके बाद मैं हो जाऊँगी फ्री। तो देखती हूँ धूप वगैरह देखे, यहाँ पे खाना तैयार हो गया है, लेके चलती हूँ, देख के आती हूँ पापा को। और तो वही मैं बता रही थी कि अगर छत पे धूप वगैरह हुई तो फिर नहीं जाऊंगी, शाम को ही जाऊंगी सेट करने के लिए। अगर नहीं हुई तो फिर दोपहर में ही कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पे सब कद्दू इस टाइप का बना है मेरा, आप लोग कैसा लगा बताइएगा। तो दोपहर में काफ़ी ज़्यादा धूप थी, इस वजह से फिर हम छत पे नहीं आए थे। फिर मैंने थोड़ी सी स्टिचिंग वगैरह कर ली थी अपने सूट की, और शाम का ये 5 बजे का टाइम हम लोग आ गए छत पर पूरे गमले को सेट करने के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे जिस पे मम्मी बैठी हुई है ना, तो यही वाले हमने ना ये बनवाए हैं स्टैंड वगैरह गमले के लिए। और ये मैंने 4 स्टैंड बनवाए हैं, काफ़ी बड़ा बड़ा 4-4 5-5 फुट का, और एक जो स्टैंड है सबसे बड़ा जो स्टैंड है वो 7 फुट का है। तो इस तरीके से मैंने 4 स्टैंड बनवाए हैं और इस पर सारे गमले मेरे अरेंज हो गए हैं। तो यहाँ पे ना गमलों के नीचे बहुत ज़्यादा पानी, मिट्टी और पत्ते वगैरह इकट्ठा हो जाते थे, जिससे ना पानी रुका रह जाता था। फिर क्या होता था, पानी रुके रुके ना पानी सूखता भी नहीं था, पानी रुकने की वजह से पानी सड़ जाता था, इनमें से स्मेल आने लगती थी। तो बहुत ज़्यादा मतलब गंदा लगता था मुझे, और मेरे को ना बिल्कुल भी मतलब मुझे बिल्कुल भी गंदगी कहीं पसंद नहीं आती, गंदगी चाहे जहाँ की भी हो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो बस यहाँ पर आ गई, एक स्टैंड तो हमने सेट कर दिया है, मतलब एक स्टैंड मेरे आने से पहले भैया और पापा ने सेट कर दिया था। तो बस उसी के नीचे फिर मैं यहाँ पे अब सफाई कर रही हूँ, झाड़ू वगैरह लगा के सारी मिट्टी निकाल रही हूँ। और इन लोगों ने मतलब सेट तो कर दिया था, बट ये ना छोटा बड़ा इन्होंने स्टैंड सही सेट किया था, फिर मैंने आने के बाद उसको सही किया है। उसके बाद झाड़ू निकाल के सारी मिट्टी वगैरह निकाल के और फिर नीचे सारा साफ़ करके फिर मैं लगाऊंगी यहाँ पे दूसरे स्टैंड। इस तरीके से करते करते ना एक एक तरफ के गमले हटाती जा रही हूँ और उनको साफ़ करके स्टैंड लगा के उनके ऊपर गमले लगाते जा रहे हैं। तो इस तरीके से ना बहुत ज़्यादा गमले भी नहीं फैल रहे छत पे, मतलब गमले फैल तो गए थे, गंदगी मतलब से ज़्यादा हो गई थी। हम लोगों को सफाई करते करते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। 5 बजे मैं छत पर आई थी, सफाई करके नीचे जाते जाते हम लोग को ना 7:30 बज गए थे, 2.5 घंटे का टाइम लग गया था मैं छत पर। और आजकल ना दिन भी थोड़ा छोटा होने लगा है, अंधेरा भी जल्दी होने लगा है। तो देखिए एक स्टैंड सेट हो गया है, एक और लगाने जा रहे हैं, एक पे मम्मी बैठी है और एक और साइड में रखा हुआ है। तो 4 स्टैंड हमने बनवाया है और चारों पे ही पूरे मेरे मतलब जितने भी गमले हैं ना, सारे गमले बहुत अच्छे से आ गए हैं। और सब ने ही मिलके मतलब काम करवाया तब जाके हो पाए, क्योंकि गमले मेरे पास ना बहुत ज़्यादा हैं, धीरे धीरे करके ये बढ़ते ही जा रहे हैं। हर 2-4 दिन के अंदर 2-4 गमले बढ़ ही जाते हैं। तो इस तरीके से ना कुछ खरीदते रहते हैं या फिर कहीं से पापा ले आते हैं, कोई पौधा लगा दिया, कुछ लगा दिया। तो इस तरीके से गमले बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो ये नीचे रखने से मेरे को बिल्कुल भी मतलब सही नहीं लग रहा था। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि ये अब इस नुकसान मतलब ज़्यादा नुकसान से अच्छा है कि थोड़े बहुत पैसा खर्च ही कर दें और स्टैंड बनवा लें। तो स्टैंड बनवा लिया है और अभी ना ये लगाने के बाद ना मुझे अपनी छत बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी है, बहुत अच्छी छत लगने लगी है। आप लोग कैसी लगेगी मुझे बताइएगा लास्ट में। और जो इस छत का फाइनल लुक है मैं आप लोगों को लास्ट में दिखाऊंगी, तो बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को, स्टैंड कैसा लगा और जैसे मैंने मतलब यहाँ पे गमलों का अरेंज किया है ना वो कैसा लगा। तो स्टैंड भी मैंने काफ़ी ज़्यादा चौड़े चौड़े बनवाए ताकि जो गमला है ना वो एक स्टैंड पे काफ़ी ज़्यादा गमला आ जाए, क्योंकि छत में भी बहुत ज़्यादा स्पेस ख़राब ना हो। अगर मैं पतला स्टैंड बनाती एक स्टैंड पे सिर्फ 4 गमले रखती ना, तो इससे छत का स्पेस ही बहुत ज़्यादा भर जाता और फिर अच्छा भी नहीं लगता पूरे छत पे स्टैंड और गमले, तो फिर अच्छा भी नहीं लगता। इसलिए मैंने स्टैंड थोड़ा चौड़ा ही बनवाया है और बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इसको सही करने में करते करते ना मेरी पूरी कमर मतलब ऐंठ गई थी, पूरी कमर इतना बैक पेन हो रहा था ना, बहुत ज़्यादा बैक पेन हो रहा था, क्योंकि बार बार झुकना, साफ़ करना बहुत मेहनत लगी है इसको करने में। और कुछ भी साफ़ सफाई का काम जब भी होता है ना तो उसमें मेहनत लगती ही लगती है। तो ये देखिए मेरा पूरा मतलब लगभग हो गया है। यहाँ पे हम लोग सेट करते जा रहे, पापा पानी डालते जा रहे थे और ये मॉर्निंग में मैंने क्लिप ली है। तो देख सकते हैं मेरा पूरा टेरेस गार्डन जो है पूरा तैयार हो चुका है। आप लोग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। पूरा अच्छे से सेट हो चुका है। इस वाले जो ये वाला स्टैंड है ना, इसमें मैंने पूरे अपने पूजा वाले पौधे रखे हैं। सारे पूजा वाले पौधे मेरे इसी स्टैंड पर आ गए हैं और बाकी के जितने भी फ्लावर्स और सब्जियों के पौधे वो मैंने अलग वाले स्टैंड पर रखे हैं। तो बताइएगा। और ये देखिए सुबह सुबह कितना अच्छा फूल खिला हुआ है यहाँ पर। तो सुबह सुबह मैंने ये क्लिप ली है क्योंकि
क्योंकि ना रात में इनको सेट करते करते काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया था, तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था शूट करने में। देखिए यहाँ पे धतूरा वगैरह, फूल वगैरह सब बहुत अच्छा सा खिला हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे सुबह सुबह छत पे। तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊं। तो दोस्तों यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। आप लोग कैसी लगी, पसंद आया तो लाइक कर लेना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना फ्रेंड्स, ताकि मेरी आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के लोग के फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।